वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। तो किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्योंकि एक बड़े मूव की पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे बन रही है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते कि ये जो आज का दिन था, आज थी वीकली एक्सपायरी और आज का मूव बहुत अच्छा था जो कि एक्सपायरी को जस्टिफाई कर रहा है अच्छे प्रीमियम बड़े पुट्स के। ठीक है, अब एग्जैक्ट हमारा एनालिसिस क्या था, कल हमने क्लियर देखा था। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा, कल का वीडियो आपने देखा होगा तो, कि ये जो सपोर्ट जो बने हैं मार्केट में, कोई भी सपोर्ट एग्जैक्ट मतलब कंफर्मेशन वाला नहीं है, सिर्फ खींचा जा रहा है। मार्केट को क्लियर बताया था। तो और हमें इस मार्केट के साथ चलना, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करके कोई सपोर्ट फॉर्म होता है और होल्ड करके ब्रेकआउट आता है तो हम स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर रोज मार्केट को खींचा जा रहा है तो अगर आज भी खींचता है तो हम जाएंगे उसके साथ। अगर वीकनेस दिखती है तो फिर सेल साइड हम थोड़ा जा सकते हैं, ये भी हमारा डिस्कशन था। अब मार्केट ने आज क्या दिखाया एग्जैक्टली, क्या स्ट्रेंथ दिखाई या वीकनेस, समझ लेते। देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही क्या हुआ, रिट्रेस करने आया, जो कि हमने देखा भी था कि रिट्रेस करने दो, एक सपोर्ट फॉर्म होने दो। लेकिन सपोर्ट एक बार ये फॉर्म हो गया उसके बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट आना चाहिए, जो कि नहीं आया। मतलब कॉल साइड का तो ट्रेड बना ही नहीं, ये तो क्लियर था। ठीक है, अगर यह सपोर्ट बनने के बाद मान लो यहाँ से ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट होता तो हम भूल ही जाते। मार्केट ने क्या दिखाया, हाई बना, फिर धीरे धीरे नीचे आया, वीकनेस दिखाई। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली, वीकनेस। तो मुझे भी ये वीकनेस देखने को मिली, तो मेरा प्लान था कि यहाँ मैं एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँ। मैं पुट साइड का ट्रेड जस्ट प्लान करने जा ही रहा था, बैंक निफ्टी को देख के मुझे रोकना पड़ा। वो पुट वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, निफ्टी यहाँ पे क्लियर सपोर्ट के पास आ गया था और ब्रेकआउट दे रहा था इन कैंडल्स के आसपास। ये 11 बजे की कैंडल है। ठीक है, आपको अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ और 11 बजे की कैंडल दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, देखो। बैंक निफ्टी की ये है 11 बजे की कैंडल, ठीक है, ये वाली, ये रेड। तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाया था, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास था ही नहीं, सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी थी कि अगर बैंक निफ्टी कोई ऐसा एक ब्रेकआउट जैसा बनाता तो निफ्टी को ऊपर खींच लाता। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन की स्टेट में था मैं, तो मैं ट्रेड प्लान नहीं कर पाया। थोड़ा यहाँ पे होता ना बैंक निफ्टी तो मैं पुट साइड जाता। तो मैंने कब ट्रेड प्लान किया फिर मेरा अगला, तो ये तो मूव छूट गया, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले पाया, ये तो छूट गया मूव। उसके बाद ये मेरी 2 लेवल्स मार्क करके थी ऑलरेडी यहाँ पे, आज मॉर्निंग से ही मार्केट ने मेरी एक सपोर्ट लेवल ब्रेक करी, तो क्लियर था मुझे कि अब नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। ठीक है, या फिर इसके भी नीचे जा सकता है, ये क्लियर था। अब मैंने एक ट्रेड यहाँ पे फिर प्लान किया, क्योंकि सिंपल है। देखिए, मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आया, होल्ड करा था, तो मेरा व्यू था कि यही से पैनिक सेलिंग आएगी, जो कि आई भी इन कैंडल्स पे। लेकिन हुआ क्या, मैंने ये ट्रेड बहुत स्मॉल एसएल के साथ प्लान किया था और मैंने जैसे ट्रेड लिया, यहाँ पे थोड़ा मुझे ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखी। यहाँ पे मैं 2 मिनट अगर ज़्यादा वेट करता ना तो ये मूव मुझे मिल जाता, लेकिन ये क्योंकि मेरा स्मॉल एसएल था तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट किया, उसके पीछे का भी रीज़न बताता हूँ। मेरा व्यू था पैनिक सेलिंग यहाँ से आएगी, मतलब लेते ही आएगी। मार्केट थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाने लगा तो हो क्या सकता था, ऑलरेडी गिरते हुए आया था, तो यहाँ से 1-2 ऐसे रिकवरी वाली प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल बन सकती थी। तो मुझे वो बड़ा लॉस नहीं लेना था, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया ट्रेड मेरा। और जैसे ही कट कर दिया, नेक्स्ट मिनट में ही यहाँ पे ये मोमेंटम स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल, प्रीमियम बढ़ ही रहे थे। अब ऐसे टाइम में बिगिनर क्या सोचता है, मुझे निकाल दिया मार्केट ने, काश में होल्ड करता, बड़ा प्रॉफिट आज मिल रहा होता। फिर यहाँ तो नहीं, लेकिन इस कैंडल में हड़बड़ी में ट्रेड ले लेंगे, फिर कहीं भी बीच में घुस जाएंगे पुट में कि नहीं चलो यार कुछ ना कुछ तो मिले। और ऐसे में जब रिवर्स करता है ना, बड़ा लॉस होता है। इसलिए हमेशा आपको कभी भी ट्रेड मिस हुआ या फिर आपको निकाल के ट्रेड फिर अपने डायरेक्शन में जा रहा है, खुद को संभाल के रखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमने एक कैच की, मार्केट ने हमें क्या किया, एग्जिट करवा दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन आप ये मत भूलो कि दिन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज 8 से 10 बनती है। अगर पूरे दिन आप ट्रेड करना चाहो तो 8 से 10 बनती है। आपने सोचा कि अगर मॉर्निंग से 3:30 तक ट्रेड करना है, 8 से 10 बनती है, तो आप सोचो एक महीने में कितनी सारी बनती है। एक अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसे हड़बड़ी में ट्रेड लेके फिर साइडवेज में फंस के बड़े लॉस कभी नहीं करना। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करना है, उसके लिए डेली चार्ट पे चलते हैं हम और देख लेते हैं। तो मैं लाइंस मिटा देता हूँ और डेली चार्ट पे चलते हैं, और एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, कल का आपको एनालिसिस याद है, हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और धीरे धीरे खींचा जा रहा है, तो मार्केट में एक तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल कुछ दिन में बनेगी या फिर ऐसी एक रेड कैंडल बनेगी, हमने ये देखा था। और वो रेड कैंडल आज हमें बनते हुए दिखी है, तो बहुत ही क्लियर है। अब मार्केट में सपोर्ट नीचे है, तो यहाँ से एक सेलिंग, तो कल तो सेलिंग साइड का तो मॉर्निंग में एक ट्रेड बनेगा ही बनेगा। ठीक है,
और हो सकता है फिर मार्केट इस सपोर्ट को भी टेस्ट करने आए, जो कि यहाँ सपोर्ट जोन बना हुआ है। मैं बताता हूँ आपको कौन सी लेवल से, और इसको ब्रेक करता है तो फिर एक सेलिंग हमें फिर कुछ दिनों में मुझे लगता है फिर इन सपोर्ट्स के आसपास मार्केट आता हुआ दिखे हमें। तो ज़रूरी है मार्केट इस सपोर्ट तक होल्ड करना खुद को, अदरवाइज नीचे गिर जाएगा। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते कि एग्जैक्ट करना क्या है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट है। कहाँ पे आ जाएगा वो सपोर्ट? आ जाता है यहाँ पे 25,020 लेवल पे, ठीक है, 25,020 यहाँ पे एक सपोर्ट है। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि ये सपोर्ट टेस्ट होगा मार्केट में, क्योंकि इस सपोर्ट पे कोई अभी तक अच्छा कोई सेटअप बना नहीं, तो ऊपर तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर है हमें कि यहाँ से अब यहाँ तक आएगा। अभी यहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे आता है तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। क्या मिलेगा फिर? छोटी सी 20-30 पॉइंट। तो अच्छा है कि मार्केट थोड़ा गैप अप वगैरह हो। गैप अप वगैरह होता है तो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक का मूव मिलेगा तो उतना ही हमें पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। अगर गैप अप वगैरह होता है तो बहुत अच्छा है। कोई ब्रेकआउट बनता है, ब्रेकआउट पे मत ट्रेड लो, फेल होने दो ब्रेकआउट, फिर पुट लो। या फिर वीकनेस दिखती है, वीकनेस के बाद ब्रेकडाउन दिखता है, तब पुट लेंगे। टारगेट पहला तो 25,020 का होगा, वो प्रोबेबली यहाँ तो आएगा ही मार्केट, और फिर 25,000 पास में है। तो ये दोनों सपोर्ट ही पकड़ लो या फिर पूरा जोन ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25,000 से 25 मतलब 20 पॉइंट का जोन। तो एक तो क्लियर है मार्केट यहाँ तक आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सपोर्ट इतना कुछ स्ट्रांग तो नहीं है, बट मार्केट गिरते हुए आया है कंटिन्यू। तो हो सकता है अगर डायरेक्ट सपोर्ट के पास ओपन हो और यहाँ कोई ऐसा होल्ड करता हुआ दिखे तो थोड़ा बाउंस बैक आए, क्योंकि कहीं पे भी सपोर्ट पे बायर्स होते हैं तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है। तो ऐसा कोई ब्रेकआउट बनते हुए दिखता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं। 1:2 1:3 मिल गया, थोड़ा बाउंस बैक मिल गया तो एग्जिट कर देंगे। वही बड़ा मुंह आता है तो बड़े टारगेट्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ प्लानिंग रहेगी। और मार्केट अगर सीधा मान लो इस लेवल के नीचे निकल जाए या गैप डाउन करके 25,000 वगैरह निकाले तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सेल साइड जा सकते हैं। मान लो इसके नीचे जाके कंसोलिडेट वगैरह अगर कोई ब्रेकडाउन बना रहा है तो हम यहाँ पे डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर ये वाला है हमारा, जो बहुत दिनों से हम इसे मार्क कर रहे हैं, जो कि आ जाता है 24,950 से 930 का। ये मैं आपको लगभग 15 दिन हो गई इस सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर है कि 25,000 के नीचे नीचे अगर निकलता है तो फिर ये सपोर्ट तो क्लियरली मार्केट टेस्ट कर देगा, जो कि है 24,950 से लेके 24,930, ठीक है। और ये लास्ट, ये समझ लो कि लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट 24,800 24,750 ईजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यही कहीं गैप अप वगैरह होता है तो सिर्फ इस सपोर्ट पे थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो और सपोर्ट धीरे धीरे ब्रेक होगा। और हो सकता है आज की बड़ी कैंडल बनी, कल भी एक बड़ी कैंडल बने रेड वाली, ठीक है। ध्यान रखना, रेड बन सकती है। तो मोमेंटम देखो, पुट अच्छे से बड़े तो होल्ड करो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेगा। जो भी ट्रेड बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप